साकिब निसार ने जज को नवाज शरीफ और मरियम की जमानत न लेने का कहा। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर इल्जाम। साबिक चीफ जज गिलगित राना शमीम का लंदन में बयान हल्फी। दावा किया साकिब निसार ने गिलगित के दौरे के मौके पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को फोन पर हिदायत दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को भी जज के पास जाने की हिदायत की। कहा 2018 के इंतखाबात से कबल नवाज और मरियम को रिहा नहीं होना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस पर इल्जामात पर मबनी खबर, तौहीन अदालत की कार्रवाई का नोटिस। हाईकोर्ट ने सहाफ़ी अंसार अब्बासी, मीर शकीलुर रहमान और साबिक जज राना शमीम को नोटिस जारी किया। फरीक़ैन आज 10 बजे ज़ाती हैसियत में इस्लामाबाद हाईकोर्ट तलब। अदालत ने कहा खबर बादी उन नज़र में ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। दूसरी जानिब अटॉर्नी जनरल का बैरूनी दौरा मौखर, आज अदालत में पेश होंगे। जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार ने साबिक चीफ जज के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा मातहत जजेस को कोई अहकामात नहीं दिए। राना शमीम ने झूठ बोला। दूसरी जानिब जीबी के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम अपने मौक़िफ़ पर कायम साकिब निसार का बयान गलत करार दे दिया। राना शमीम का साकिब निसार से मुताल्लिक़ मुबैना इंकशाफ। मरियम नवाज ने ट्वीट में लिखा इसमें जालिमों के लिए बहुत बड़ा सबक है। उस शख्स से डरना चाहिए जो सब्र करे और अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ दे। शहबाज शरीफ ने कहा कि हक़ को जाहिर करने का अल्लाह का अपना तरीक़ा है। राय आमा की अदालत में नवाज शरीफ और मरियम नवाज की बेगुनाही का ये एक और सबूत है। राना शमीम साहब की बात पे यकीन करना पड़ेगा। एक आदमी ने हलफ के तहत बयान दे दिया है। राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, इनको बदतरीन सजा दी जाए। अगर ये सच बोल रहे हैं तो फिर जस्टिस साकिब निसार की जगह जेल में है। साबिक चीफ गिलगित बल्तिस्तान का बयान, नून लीग का कानूनी चाराजोई का ऐलान। शाहिद खाकान कहते हैं साबिक वज़ीर आज़म से पूछा जा सकता है तो साबिक चीफ जस्टिस से क्यों नहीं। अदालती फैसलों पर असरअंदाज हुआ गया जो निज़ाम में गैर आईनी मुदाखलत है। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में कहा 2018 के इंतखाबात पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खास पार्टी को फतह दिलवाने के लिए नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जेल में रखा गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा था मियाँ साहब फिक्र न करें, लोग पनामा भूल जाएंगे। मुराद सईद का जवाब, बोले इमरान खान ने कहा था भूलेंगे ना भूलने देंगे। इन्हें ये ख्याल इसलिए आया क्योंकि 17 नवंबर को मरियम नवाज का केस लगा है। असद उमर बोले नवाज शरीफ वजीर आजम थे तो जजेस से मर्जी के फैसले लेते थे। बाबर अवान बोले ज़ेर समात केस पर बहस नहीं हो सकती, जजेस के नाम हज़फ किए जाएं। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा अदलिया समेत रियासती इदारों पर हमला किया। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमती रहनुमाओं के साथ इजलास में गुफ्तगू। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान के साबिक जज के बयान हल्फी के मामले पर गौर। शहजाद अकबर और अली जफर की कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। साबिक चीफ जज गिलगित के इल्जामात, हुकूमत का अदालत के नोटिस का खैर मकदम। फवाद चौधरी के लीगी रहनुमाओं को अदालत में तलब करने का मुतालबा। कहा नून लीग ने हमेशा कोशिश की कि अदालतों को मुतनाज़िया किया जाए। राना शमीम को नून लीग ने 2015 में गिलगित बल्तिस्तान में जज लगाया। फरूख हबीब बोले एक ही नोटरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट और राना शमीम का बयान लिखा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बयान से मुताल्लिक खबर का नोटिस ले लिया। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार और साबिक चीफ जस्टिस जीबी राना शमीम 22 नवंबर को कमेटी इजलास में तलब। इजलास जावेद लतीफ़ के ज़ेर सदारत होगा। अंसार अब्बासी और आमिर गौरी को भी तलब किया गया।
साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्जामात, नून लीग का ट्रूथ कमीशन बनाने का मुतालबा। सेनेटर आजम नज़ीर तारर ने प्रोग्राम नाइट एडिशन में कहा कि इल्जामात सच साबित हों तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। 3 जजेस बता चुके नवाज शरीफ को सजा दिलाने के लिए कुछ हल्के सरगर्म थे। एतजाज अहसन ने हार्ट टॉक पाकिस्तान में कहा, राना शमीम के बयान की कोई कानूनी हैसियत नहीं, उनकी लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई। राना शमीम लंदन में क्या कर रहे हैं, वहां उनके अखराजात कौन उठा रहा है, शहबाज गिल का सवाल। प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने इतनी अहम बात इतने अरसे तक अपने सीने में दफन क्यों रखी, इस बात पर तो उनको सजा मिलनी चाहिए। खुर्शीद शाह का साबिक जज के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से आज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। कहते हैं इस मुल्क में पेंडोरा बॉक्स खुलते रहते हैं, महंगाई बहुत बड़ा मसला है, लेकिन बदतरीन जमहूरियत भी आमरीत से बेहतर है। पीपल्स पार्टी आईनी तरीके से तब्दीली चाहती है। इंतखाबी इस्लाहात पर कानून साजी के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुध को होगा। शेख रशीद कहते हैं इत्तेहादियों के साथ ओवरसीज वोटिंग और EVM पर इत्तेफाक राय हो गया। उधर काफ लीग और MKM रहनुमाओं की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, काफ लीग के शिकवे दूर। मुश्तरका इजलास में हुकूमती कानून साजी की अहम हिमायत का फैसला। MKM रहनुमा खालिद मकबूल कहते हैं वोटिंग मशीन पर मजीद ब्रीफिंग की ज़रूरत है। आइंदा 15 दिन के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने से मुताल्लिक समरी मुस्तरद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। ओगरा ने हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतों में 5 रुपए फी लीटर इजाफे की सिफारिश की थी। दाद शरीफ में बड़ी 11वीं शरीफ की तकरीबात, दुनिया भर से आए लाखों ज़ायरीन और अक़ीदतमंद शरीक। शहजादा गौसुल आज़म हज़रत शेख खालिद अल मंसूर अल गिलानी तक़रीब की सदारत कर रहे हैं। शेख हाशिम मंसूर अल गिलानी और शेख सैयद अब्दुल रहमान अल गिलानी भी मौजूद। उलमाए कराम, मुशाइख़े अज़ाम और हुकूमतों के नुमाइंदगान दरबार पर हाजिर। दुरूद व सलाम की सदाएँ, रूह परवर महाफिल का सिलसिला जारी। डेंगू के बायस पंजाब में एक और मरीज दम तोड़ गया। सूबे में मजमूई अमवात 93 हो गई। 24 घंटे में पंजाब में डेंगू के 103 मरीज, खैबर पख्तूनख्वा में 108 और इस्लामाबाद में 12 अफराद डेंगू बुखार का शिकार। क्या आपके इलाके में डेंगू मच्छर मौजूद है, स्प्रे हुआ या नहीं, या इलाज में मुश्किलात का सामना है? 92 न्यूज़ की मुहिम का हिस्सा बने, पैगाम भेजें, हम पहुँचाएंगे हुकाम बाला तक। पेशावर में तो डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। तकरीबन हर घर में 2-3 मरीज़ हैं। तो हमारा दरख्वास्त है कि लिहाजा इधर पेशावर में कम अज़ कम स्प्रे करें। मैं ख़ुद भी डेंगू का शिकार रहा हूँ और तकरीबन मैंने 2 वीक जो है वो घर में गुजारे। तो मैं हुकूमत से ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि इसके लिए कोई इक़दाम करे। जी, मैं दारादम खेल से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरा नाम आसिफ है और यहाँ पे गवर्नमेंट को। बांग्लादेश के तमीम इकबाल इंजरी का शिकार, पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज से आउट। पाकिस्तानी स्क्वाड की ढाका में ट्रेनिंग, खिलाड़ियों ने मीरपुर एकेडमी में फील्डिंग ड्रिल्स, बैटिंग और बाउलिंग प्रैक्टिस की। मोहम्मद रिजवान को आराम दिया गया। उधर रिजवान कहते हैं कि कैलेंडर ईयर में पाकिस्तान के लिए ज्यादा रन बनाने पर खुशी है। और बरतानिया के लुइस हैमिल्टन ने साओ पाउलो ग्रां प्री जीत ली। नीदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टापन दूसरे नंबर पर रहे। फिनलैंड के वल्टरी बॉटास ने तीसरी पोजीशन हासिल की।